जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AY मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों, मैं हूं अजय और आप सबके लिए लेकर आया हूं मैथ क्लास 10th। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 की। प्रश्नावली है 12.3। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक हमने कर लिया था। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से, और क्वेश्चन नंबर 13 का फिगर हमने बना रखा है। ठीक है, आइए क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है आकृति 12.31 जो हमने बना रखी है। ठीक है, एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। यदि OA बराबर 20 सेमी, यहां पे हमने दिखाया है। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान 3.12 लीजिए। ठीक है, सॉरी 3.14। ठीक है, देखिए हमको कहा है कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान लगाएं कि इसने कहा भी है कि एक ये चतुर्थांश है। ठीक है, और चतुर्थांश है तो अगर हम पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो उसमें ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। ठीक है, और हमको चाहिए इसका। ठीक है, इसका तो हम क्या करेंगे, ये हमारा देखिए यहां से यहां तक एक वर्ग है। ठीक है, अगर हम एक बार पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें से अपना ये वर्ग माइनस कर लें तो हमको ये छायांकित भाग पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तो हमारा 20 सेमी पता है हमको, वर्ग की भुजा। ठीक है, ये भी 20 सेमी वर्ग का तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे, लेकिन हमको जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना होगा तो उसमें हमको आर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, त्रिज्या की, और त्रिज्या हमको मालूम नहीं है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो यहां से देखिए ये इसकी परिधि में टच हुआ है। ठीक है, ये जो हमारा वर्ग है, वर्ग की भुजा इसकी परिधि में टच हो रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां से अगर एक हम विकर्ण खींच दें, ठीक है, ऐसे ऐसे करके एक विकर्ण खींच दें हम। ठीक है, ये और इस विकर्ण की लंबाई, ठीक है, हम निकाल लें। ठीक है, तो हमको पता चल जाएगा। ठीक है, कि ये कि मतलब इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है, ये विकर्ण, ये जो विकर्ण इसका त्रिज्या का काम करेगा ना। ठीक है, इसकी त्रिज्या हमको पता चल जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। ठीक है, देखिए ये 20 है तो ये भी 20 होगा। ठीक है, ये भी 20 ही होगा। ठीक है, हमको ये कर्ण है, अब यहाँ पे हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ से ना, यहाँ से मान 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ से समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो ये कर्ण का काम कर रहा है, तो यहाँ से हम इसका मान निकाल सकते हैं BD का। ठीक है, तो चलिए BD का मान पहले निकालते हैं हम। तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD का स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो जाएगा AD का स्क्वायर। ठीक है, AD का स्क्वायर प्लस में क्या, और AB का स्क्वायर। ठीक है, AB का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए वहां से हमारा क्या होगा, BD का हमारा स्क्वायर निकालना। ठीक है, तो BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AD, क्या है, AD 20 है। ठीक है, और AB भी 20 है। ठीक है, ये तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 20 का स्क्वायर करेंगे 400 आएगा, यहाँ से भी कितना आएगा, 400 आएगा। ठीक है, तो BD का स्क्वायर इज इक्वल टू 400 प्लस 400 कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं BD 800 को 2 गुणे में 400 लिख सकते हैं। ठीक है, बस अब यहां से इसको जब BD का स्क्वायर हटाएंगे आप, ठीक है, तो ये क्या चलेगा, रूट में चला जाएगा। ठीक है, ये रूट में हो गया। ठीक है, अब ये रूट में होगा तो यहाँ से देखिए ये 400 जो ये 20 का स्क्वायर है, 20 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, BD इक्वल टू बचेगा हमारा क्या, 20 रूट में 2 बचेगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया BD की वैल्यू, और यही हमारा क्या काम कर रही है, R का। ठीक है, ये R का काम कर रही है। ठीक है, यहाँ पे R की वैल्यू यही R का काम कर रही है। ठीक है, ठीक, चलिए तो हम क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, इसके बराबर क्या हो जाएगा हमारा, हमारा आएगा क्या, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई आर का स्क्वायर। देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल निकालना होता है हमारा पाई आर का स्क्वायर होता है। ठीक है, उसी वृत्त का चौथा भाग है तो 1/4 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हमारा वही फार्मूला बन जाता है। ठीक है, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, भुजा का स्क्वायर, यहाँ पे 1/4 गुणे में पाई का मान 3.14 रखने के लिए बोला है। ठीक है, और R का मान क्या है, R का मान हमारे पास है 20 रूट में 2। ठीक है, 20 रूट में 2,
आर का मान क्या आया है 20√2, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा हमने निकाला यहाँ से। तो क्या हो जाएगा 20, ठीक है, का स्क्वायर, 20√2 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए इसका स्क्वायर कितना है 800 यहाँ पे, ठीक है, यहाँ 800 से हमने ये चीज आया, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 800 आएगा, उसको ध्यान दीजिएगा, अभी हम लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो 14 यहाँ पे क्या है, भुजा क्या है, भुजा है 20, ठीक है। यहाँ 20 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/4, ठीक है, गुणे 3.14, ठीक है। आप इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 800 आएगा, ठीक है, 800 आएगा आपका, ठीक है। 800 माइनस यहाँ पे 20 का स्क्वायर करेंगे 400 आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 800 गुणे 3.14 करिए, ठीक है, 4 से कट रहा है तो काट लीजिए, 4 दूना 8, ठीक है, 200 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब 3.14 गुणे में 200, ठीक है, माइनस में 400, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ से हमारा हो जाएगा, इसका गुणा करिए, ठीक है। तो 2 चौके 8, ठीक है, 2 का नाम 2, और यहाँ से 2 तिहाई 6, दशमलव हट गया 0 से, ठीक है, 628, यहाँ पे माइनस 400 हो गया। उसके बाद 628 में से 4 जाकर कितना आएगा 228 सेमी का स्क्वायर आएगा आपका आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में, ठीक है। आइए, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 14 का फिगर बना लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में पढ़ता हूँ, ठीक है, उसके बाद लगाते हैं हम। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि AB और CD केंद्र O तथा त्रिज्या 21 सेमी और 7 सेमी वाले दो संकेंद्री वृत्तों के क्रमशः चाप हैं, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है यदि कोण AOB बराबर 30 डिग्री, ठीक है, ये वाला कोण दिया है 30 डिग्री, ठीक है। और कह रहा है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। छायांकित भाग हमारा ये है, ठीक है, मैंने बनाया नहीं, ठीक है, इसको ध्यान दीजिए, ये छायांकित भाग है, ठीक है, इसी का क्षेत्रफल हमसे पूछा है। देखिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देख पा रहे होंगे तो ये त्रिज्यखंड है, ठीक है, ये क्या है, ये त्रिज्यखंड है, ठीक है। ये वृत्त के दो त्रिज्याओं द्वारा काटा हुआ भाग है, ठीक है, तो क्या है त्रिज्यखंड है, ठीक है। ये एक त्रिज्यखंड है और ये एक दूसरी त्रिज्या वाला त्रिज्यखंड है, ठीक है। ये भी एक वृत्त हमारा था यहाँ से, ठीक है, 7 सेमी त्रिज्या वाला, और ये 21 सेमी त्रिज्या वाला वृत्तखंड था, ठीक है। तो वृत्त में से त्रिज्यखंड कटे हुए हैं। कह रहा है कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अगर हम बड़े वाले वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लें, ठीक है, और उसमें से ये वाला छोटे वृत्त के जो त्रिज्यखंड है उसको माइनस कर ले तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा, ठीक है। बस बहुत आसान है। आइए, तो क्या हो जाएगा, जो बड़े वाला वृत्त है, ठीक है, उसकी त्रिज्या हम मानते हैं, ठीक है, बड़े वाले वृत्त का जो त्रिज्यखंड है उसकी त्रिज्या हम मानते हैं 21 कैपिटल R, ठीक है, 21 तो दिया है, हम कैपिटल R मान रहे हैं, ठीक है। और छोटे वाले की स्मॉल r मान रहे हो, कितना दिया है 7 सेमी दिया है, ठीक है। चलिए, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बड़े वृत्त का त्रिज्यखंड, ठीक है, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ठीक है, ये हो गया। चलिए अब यहां से हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। बड़े त्रिज्यखंड का फार्मूला देखिए, एक ही होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का, थीटा बटे में 360 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे हमने कैपिटल आर लिया क्योंकि बड़े वाले का है, ठीक है, माइनस थीटा बटे में 360 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। बस यही है, इसी पे रख के आप सॉल्व कर लीजिए। थीटा का मान कितना है 30 डिग्री हमको दिया थीटा का मान, ठीक है, उसमें वहां पे लिखा है थीटा का मान 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री वहां पे देखिए दिया है। तो 30 बटे में 360, ठीक है, गुणे में पाई का मान हमको क्या कहा रखने के लिए, हम देख लेते हैं एक बार। पाई का मान हमको रखने के लिए नहीं कहा है, ठीक है, तो हम वही रखेंगे 22/7 ही रखेंगे, ठीक है। चलिए 22/7 गुणे, ठीक है, आर का मान हमारे पास कितना 21 है कैपिटल, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस थीटा का मान 30 यहाँ भी रहेगा, उसके बाद 360, यहाँ पे पाई का मान 22/7 यहाँ भी रहेगा, ठीक है, गुणे में क्या आर का मान कितना है 7 गुणे 7 हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ से देखिए ये चीज और ये चीज कॉमन है, ठीक है, तो आप चाहे तो कॉमन ले लीजिए, ठीक है, आसान हो जाएगा आपके लिए। यहाँ से काट रहा है तो काट लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आपका 3 एकड़ नम 3 और यहाँ पे 3 एकड़ नम 3, ठीक है। यहाँ पे 3 दूना 6, 0 0 कट गया, ठीक है, 12 आ गया। यहाँ भी वही चीज आएगा, ठीक है, 12 आएगा। उसके बाद देखिए जो कट रहा है उसको काट लीजिए आप आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से देखिए 7 से कट जाएगा ये, 7 तरीके 21, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या कटेगा, 7 एकड़ नम 7, ठीक है। चलिए अभी हमारे पास क्या है, यहाँ पे 22 बटा में 12, यहाँ भी 22 बटे में 12 हमारे पास कॉमन है, 2 से कट जाएगा, ठीक, काट लीजिए। 2 छक्के 12, 11 दूनी 22, ठीक है। यहाँ भी कट जाएगा 2 से, 2 छक्के 12, 11 दूनी 22, ठीक है। तो यहाँ पे 11 बटे 6, 11 बटे 6 यहाँ भी कॉमन है हमारे पास, ठीक है। तो 11 बटे 6 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ पे 21 गुणे 3 यानी कि 21 3 63, ठीक है, माइनस यहाँ भी क्या बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है, 7। अब उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, 7 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 11 बटे में 6 गुणे 7 आपका माइनस होगा, तो 7 8 7 में 63 आता है ना, 7 8 56 हो जाएगा, यानी कि 56 आ जाएगा यहाँ पे। अब 56 कटेगा तो काट लीजिए, 2 से कटेगा, देखिए 2 से कट रहा है, 2 3 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 28 आएगा, ठीक है। अब आप 28 गुणे 11 करेंगे, ठीक है, तो 11 8 88, ठीक है। उसके बाद 11 दूनी 22, ठीक है, 22 8 30 है ना, 308 बटे में कितना आ जाएगा, 3 सेमी का स्क्वायर आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर, ठीक है। आइए चलिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 15 ले लिया है। पिछला क्वेश्चन हमारा 14 था, ठीक है, शायद मैंने क्वेश्चन नंबर चेंज नहीं किया था, ठीक है, वो 14 था, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, क्या कह रहा है उसको देखते हैं, ठीक है। फिगर हमने बना लिया आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है आकृति 12.33 में जो हमने बना रखी है आपके सामने, ठीक है। एबीसी त्रिज्या 14 सेमी वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ये किसी वृत्त का चतुर्थांश है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 14 सेमी थी, ठीक है। ये त्रिज्या बन रही है, ठीक है, यहाँ से हमने बना लिया है। उसके बाद क्या कह रहा है, तथा बीसी को व्यास मानकर, इस बीसी को उसने व्यास मान करके, ठीक है, एक अर्धवृत्त खींचा है, ठीक है। यहां से देखिए एक अर्धवृत्त खींचा है ऐसे करके, ठीक है, बीसी को व्यास मान करके, और कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये आपका छायांकित भाग ये वाला, इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब आप देखिए अगर आप यहां से देखेंगे तो ये जो वृत्त एक था, ठीक है, ऐसे से करके, ठीक है, ये वाला, ये तो हमारा था। तो इसका अगर हम मतलब ये चतुर्थांश निकालते हैं, ठीक है, तो हमको इस भाग का क्षेत्रफल मिलेगा नहीं, ठीक है। और अगर हम इस अर्धवृत्त का निकालते हैं तो हम इसका अलग से माइनस कर नहीं पाएंगे, तो हमारे लिए एक ही ऑप्शन है, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक बार हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के उसमें प्लस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब हमने ये निकाल लिया और ये पूरा निकाल लिया, दोनों को ऐड कर लिया, तो उसके बाद उसमें से देखिए ये वाला जो है हमारा, ये हमको माइनस करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ लेकर के हम ये माइनस कर लेंगे, ठीक है। और ये क्या हमारा है, ये चतुर्थांश है, ठीक है। तो हमारा इसका क्षेत्रफल आएगा, ठीक है। आइए तो अब हम क्या करेंगे, हमको चाहिए इसका व्यास चाहिए, ठीक है, बीसी हमको चाहिए, जानकारी पता चलेगी तभी ना आप इसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। बीसी हमको चाहिए। अब देखिए यहां से हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, यहां से, ठीक, यानी कि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये 14 सेमी त्रिज्या है, ठीक है, तो ये भी त्रिज्या ही तो है, तो ये भी 14 सेमी ही होगी, ठीक है। अब यहां से हमको क्या होगा, ये कर्ण का मान पता चल जाएगा, ठीक है, बीसी का मान पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बीसी पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, बीसी का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर होता है ना। तो ए बी का स्क्वायर, ठीक है, ए बी का स्क्वायर प्लस में क्या, ए सी का स्क्वायर, ठीक है। अब बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी कितना हमारा है, ए बी हमारा 14 है और ए सी भी 14 है, ठीक है, दोनों क्या है 14 14 है, ठीक है। यहाँ से बी सी का स्क्वायर करेंगे आप, ठीक है, बराबर 14 का होता है 196, ठीक है, वर्ग करेंगे तो 196 आएगा आपका, 14 का वर्ग 196, यहाँ भी 196, ठीक है। चलिए अब दोनों को आप ऐड कर दीजिए, ठीक है, तो आपका कितना आएगा, दोनों को ऐड करने पे 392 आएगा, ठीक है, 392। और 392 को आप क्या लिख सकते हो, 392 को आप लिख सकते हो 2 गुणे में 196, ठीक है, ये।
अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे BC का स्क्वायर हटाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इस रूट में चला जाएगा, ठीक है। और ये 196 जो हमने रूट में किया है, ये हमारा क्या है, 14 का वर्ग है, तो हम उसको बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 14, ठीक है, और रूट में 2 सेमी, ठीक है। ये क्या हो गया, BC हमारा आ गया 14 रूट में 2 सेमी, ठीक है। और यही क्या है, BC हमारा क्या है, BC हमारा है इस वाले वृत्त का व्यास है, ठीक है। तो हमने मान लेते कि इसकी त्रिज्या जो है क्या है, इसकी त्रिज्या हम मान लेते क्या है कि यहाँ से इसका आधा हो जाएगा, व्यास 14 सेमी है, ठीक है। 14 रूट में 2 है, ठीक है। इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी R इक्वल टू 14 बटे में 14 रूट 2 बटे में 2, ठीक है, 2 सत्ते 14 यानी कि 7 रूट में 2। इसकी त्रिज्या क्या आएगी, 7 रूट में 2 आएगी, ठीक है। चलिए अब हम एक एक करके निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, ये हो गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे होता है आपका आधार गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है, ये ऊंचाई होता है आपका, ठीक है। तो आपका आधार कितना है, आधार आपका है 14 है, ठीक है, और ऊंचाई भी आपकी 14 ही है, ठीक है। ये आधार है, ठीक है, और ये ऊंचाई है, तो आधार और ऊंचाई दोनों 14 ही है, ठीक है। तो 2 सत्ते 14, ठीक है, 14 गुणे 7 करेंगे आप कितना आएगा, 14 सत्ते 98 आएगा, ठीक है, 98 सेमी। ये आपका क्या हो गया, 98 सेमी हो गया, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अर्धवृत्त का निकाल लेते हैं हम, ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक। चलिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 पाई R का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया है, ये जो अर्धवृत्त है, ठीक है, इसका हमने त्रिज्या क्या मानी है, हमने वहां पे R लिया, ठीक है, और इस अर्धवृत्त की त्रिज्या तो 14 सेमी आपको पता ही है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या हो गया, 1/2, ठीक है, पाई का मान कुछ रखने के लिए कहा है, देख लीजिए एक बार, नहीं कहा क्वेश्चन में तो हम 22/7 ही रखेंगे, ठीक है। तो 1/2 गुणे में 22/7, ठीक है, गुणे में R का मान कितना है, R का मान हमारा 7 रूट में 2 है, ठीक है, 7 रूट में 2, इसका स्क्वायर आप करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, ठीक है, 2 के 2, 2 के 2, आपका आ गया 11/7, ठीक है, गुणे आप 7 रूट में 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 7 7 सत्ते 49, ठीक है, 49 दूना 98, आपका आएगा 98, ठीक है, कितना आएगा 98 आएगा, ठीक है। 7 से कट गया 14 सत्ते 98, ठीक है। 14 गुणे 11 आप करेंगे तो आपका आएगा 154 आएगा, ठीक है, कितना आएगा 154। तो आपका 154 सेमी का स्क्वायर आ गया, क्या आपका 154 सेमी का स्क्वायर आ गया, इसका क्या नाम से, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, और इसका भी सेमी स्क्वायर में ही रहेगा, ठीक है। तो हमने त्रिभुज का निकाल लिया और अर्धवृत्त का निकाल लिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा है, अब हमको चाहिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है हम। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा आपका 1/2, ठीक है, 1/4 होता है, ठीक है, 1/4 पाई R का स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए तो 1/4 गुणे में पाई का मान 22/7 हो जाएगा आपका, ठीक है, गुणे R का मान कितना, R का मान आपके पास 14 है, ठीक है। हम इस चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, ठीक है, R का मान कितना है 14 है, ठीक है, 14 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 14 गुणे 14 कर लेंगे हम, ठीक है। चलिए 7 से कट गया 7 दूनी के 14, यहाँ पे 2 से कट गया 2 दूना के 4, 11 दूनी के 22, और ये 2 से कट गया ये 2, ठीक है। तो कितना आएगा हमारा 11 गुणे 14 बचा हमारे पास, ठीक है, 11 गुणे 14 आप करेंगे तो 154 आएगा, ठीक है, 154 सेमी का स्क्वायर आएगा, ठीक है। चलिए अब ये हो गया। अब हम फाइनली निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। अब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, इसके बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है,
त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्लस क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस उसमें से क्या होगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि हमको क्या क्या करना है, ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको समझाऊंगा थोड़ा सा। देखिए हमको ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या किए हैं कि पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए हैं, ठीक, यहाँ तक। उसके बाद यहां से लेकर के यहाँ तक जो हमारा अर्धवृत्त है इसका क्षेत्रफल निकाल लिए, दोनों को हम जोड़ लिए, ठीक है। अब जब दोनों को जोड़ लिए तो हमको चाहिए ये वाला, जब जुड़ गया तो हम अगर यहां से लेकर के यहाँ तक माइनस कर लें तो यही ना बचेगा। हमने त्रिभुज का और इसका निकाल के जोड़ लिया तो पूरे का हो गया। उसके बाद इसको हमने माइनस कर लिया, क्या हमारा चतुर्थांश है, ठीक है। चतुर्थांश को हमने माइनस कर लिया तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच गया। तो हमको निकालना छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हमने क्या किया, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस क्या कर लिया, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस कर लिया, ठीक है। तो चलिए एबीसी का क्षेत्रफल क्या हमने निकाला है, एबीसी का क्षेत्रफल में निकाला 98 सेमी, ठीक है, 98 सेमी प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या निकाला है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाला है 154, ठीक है, 154 सेमी, ठीक, 154 सेमी, और माइनस में चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी हमने 154 सेमी निकाला है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 154 सेमी, ठीक है। अब देखिए 154 से 154 चला गया, ठीक है, तो बचा कितना, 98 सेमी स्क्वायर बचा हमारा क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। आइए चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का फिगर हमने बना लिया है, ठीक है। मैं समझाता हूँ आपको क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा सा, ठीक है। कह रहा है आकृति 12.34 में, ठीक है, जो हमने बना रखी है, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, जो 8 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है, ठीक है। देखिए ये हमारा क्या था, पहले हमारा ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके एक चतुर्थांश था, ठीक है, ऐसे करके, ठीक, ये ऐसे करके, ठीक। उसके बाद एक और चतुर्थांश बनाया गया, ठीक है, ऐसे, ठीक है, यहां से देखिए, यहां से ऐसे, ठीक, ऐसे करके, ठीक है, और दोनों के एक ही में सेट कर दिया गया, ठीक है। इसको उठा करके यहीं पे लगा दिया गया, ऐसे करके, ऐसे लग गया ये, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा नहीं बन रहा है, ठीक है, ये ऐसे करके लग गया, ठीक है। जब ऐसे करके ये लग गया तो ये ऐसे बन गया, ठीक है, ये चीज, ठीक है। जब ऐसे ये बन गया तो आप देखेंगे कि ये जो चतुर्थांश का ये वाला भाग था, ठीक है, ये वाला भाग, ठीक है, ये इसमें भी था, ठीक है, और वो उसमें भी था, ठीक है, इसमें भी था, ठीक है, ये तो ये हमारा डिजाइन बन गया, ठीक है। अब अगर ये डिजाइन हम यहां से निकाल लें तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास वर्ग ही बचेगा ना, ठीक है, यही उभयनिष्ठ है, ठीक है, दो बार ये आया है ना, ठीक है, एक बार ऐसे था, ठीक है, और उसके ऊपर से यही भाग देखिए ये रख दिया गया तो ये भाग दो बार हो गया, ठीक है, ये वाला भाग, ठीक है। अगर एक बार ये वाला भाग हम निकाल ले तो एक बार बचेगा ना, तो एक बार जो बचेगा भाग वो वर्ग में चला जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब इतना सा है कि हमको डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा कि हमको दो बार चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना होगा, ठीक है, और उस चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से हमको इस वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर लेना होगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, डिजाइन का क्षेत्रफल बचेगा, ठीक है। तो चलिए दो बार चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है, तो हम सीधा लिख देते 2 गुणे, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ना, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या हो जाएगा, बराबर 2 गुणे, ठीक है, दो हमारा चतुर्थांश है ना, एक ऐसे आया था, ठीक है, और एक इधर से आया है, ठीक है, तो दो चतुर्थांश है ना, तो हम 2 बार लिखेंगे, ठीक है, 2 गुणे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है, ठीक, ये हो गया, और माइनस क्या होगा, ये वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलिए इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आइए 2 गुणे चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, चतुर्थांश का होता है 1/4 गुणे में हो जाएगा हमारा क्या, पाई आर का स्क्वायर, ठीक है,
1/4 पाई आर का स्क्वायर होता है, ठीक है। उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 से तो 2 दूना 4 हो गया, ठीक है। 2 यहाँ से हो गया, कट गया, ठीक है। हमारा क्या बचा, यहाँ से 1/2 गुणे 22/7 गुणे आर का मान कितना है, आर का मान हमारा बोला ना कि 8 सेमी त्रिज्या वाले किसी वृत्त का ये चतुर्थांश है, ठीक है। त्रिज्या क्या हो गई 8 गुणे 8, ठीक है। यहाँ भुजा कितनी है, वर्ग की भुजा भी 8 सेमी ही है, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 8 गुणे 8 कर लेंगे आप, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया 2, यहाँ से 2 का नाम 2, 2 का नाम 2, यानी कि 11/7, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से 8 हटे 64, ठीक है। 64 यहाँ से -64, ठीक है। अब देखिए 64 इसमें भी, 64 इसमें भी, तो कॉमन ले लीजिए। 64 आपने कॉमन लिया तो क्या बचा, 11/7 -1 बचा आपका, ठीक है। यहाँ ले आइए इसको, तो क्या हो जाएगा 64 गुणे, ठीक है। क्या हो जाएगा 64 गुणे, ये 7 यहाँ जाएगा तो 11 -7, ठीक है, बटे में 7, ठीक है। तो चला गया, तो यहाँ पे क्या हो गया 64 गुणे, यहाँ से 11 में से 7 गया तो 4 आया, ठीक है। 4/7, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 4 चौके 16 के 6 हो गया आपका, फिर 4 छक्के 24, एक 25 हो गया, ठीक है। 256/7 सेमी का स्क्वायर आपका आंसर आ गया, ठीक है। 256/7 सेमी का स्क्वायर आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आपका आंसर कितना आ गया, 256/7 सेमी का स्क्वायर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, ये प्रश्नावली भी समाप्त हो गई। अब हम अगले चैप्टर पर चलेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने क्लास को देखा, ठीक है। धन्यवाद।